आखिर किस दिन हुई थी चारों युगों का शुरुआत और कैसे होगा कलयुग का भयानक अंत? और क्या सच में कलयुग के अंत में स्त्रियों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? और कैसे अग्नि, जल और वायु मिलकर कलयुग का अंत कर देंगे? क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने किस युग में कौन कौन से प्रमुख अवतार लिए? हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन आपको क्या पता है कि कौन सा युग किस माह के किस तिथि को प्रारंभ हुआ है? अगर नहीं तो चलिए आज हम जानते हैं हमारे इस वीडियो में। बता दें कि सनातन धर्म में समय की बहुत ही व्यापक धारणा है। पल के हजारवें भाग से भी कम से शुरू होने वाली यह काल गणना ब्रह्मा के 100 साल पर भी खत्म नहीं होती और इसमें यह 4 युग भी एक बहुत ही छोटी अवधि मानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में दिन, पक्ष, मास, अयन, युग, मनवंतर और कल्प में बटे हुए काल का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए अब ये जानते हैं कि 4 युग किस तिथि को और कब प्रारंभ हुए। कल्प काल है सबसे बड़ा। सनातन धर्म में पृथ्वी के इतिहास की गाथा 5 कल्पों में बताई गई है और ये 5 कल्प हैं: महत्व, हिरण्य, ब्रह्म, पग और वराह। बता दें कि आज के समय में 4 कल्प गुजरने के बाद यह वराह कल्प चल रहा है। आइए अब जानते हैं युगों के बारे में। तो बात करें सतयुग के बारे में तो इस युग की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को हुई थी। त्रेता युग की शुरुआत बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के 3य तिथि को हुई थी। द्वापर युग, इस युग की शुरुआत फागुन माह के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को हुआ था। कलयुग, इस युग का शुरुआत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को हुई थी। अब युगों की बात करें तो 6 मनवंतर अपनी संध्याओं के साथ निकल चुके हैं और अब 7वां मनवंतर काल चल रहा है। 27वां चतुर्युगी यानी कि 4 युगों के 27 चक्र अब तक बीत चुके हैं और वर्तमान के वराह काल 28वें चतुर्युगी का सतयुग बीत चुका है। यह कलयुग चल रहा है और यह ब्रह्मा जी के 3य पराग में वराह काल के श्वेत नामक कल्प में और मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसके 4 चरणों में अभी पहला ही चरण चल रहा है, कलयुग की आयु। अब युगों के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों साल का होता है, जैसे कि सतयुग 17,28,000 साल, त्रेता युग 12,96,000 साल, द्वापर युग 8,64,000 साल और कलयुग 4,32,000 साल का बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सुखदेव राजा जी परीक्षित से कहते हैं कि जिस समय सप्त ऋषि मघार नक्षत्र में घूम रहे थे तब कालिक काल का शुरुआत हुई। तो इस हिसाब से कलयुग की आयु देवताओं की साल गणना के हिसाब से 1200 साल यानी कि मनुष्य की गणना के अनुसार 4,32,000 साल की है। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु ने इस युग में कौन कौन से प्रमुख अवतार लिए। सतयुग, बता दें कि इस युग में भगवान श्री हरि नारायण ने मत्स्य, हयग्रीव, उर्मी, वराह, नरसिंह आदि अवतार लिए जो कि सभी अमानवीय थे। इस युग में भगवान हरि ने शंकासुर का वध, वेदों का उद्धार, धरती का भार हरण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दैत्यों का वध और प्रहलाद को शांति प्रदान करने के लिए अवतार लिया था। त्रेता युग, इस युग में विष्णु जी ने वामन, परशुराम और रामचंद्र जी का अवतार लिया था, जिसके बाद भगवान हरि ने बलि का उद्धार कर पाताल लोक भेजा, अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया, लंकापति का वध करने के लिए यह अवतार लिया। द्वापर युग, इस युग में प्रभु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर कंस और दुष्टों का संहार किया और महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिससे आज पूरी पृथ्वी के लोग अपना जीवन जीना सीख रहे हैं। कलयुग, मान्यताओं के अनुसार इस युग में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया है, जिनके जरिए धर्म की पुनः स्थापना की गई। दूसरा, इसी युग में भगवान कल्कि के नारायण यक्ष के घर में जन्म लेने की बात कही गई है। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार यह जन्म हो भी गया है, लेकिन बता दे कि कलयुग में वह मनुष्य जाति उद्धार और अधर्मियों के नाश
और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। बता दें कि इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% रह जाएगी। फिलहाल इस समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और इस युग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी।